हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 21 होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम। तो आंसर हो जाएगा नागालैंड पे। कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है ये। ठीक है, हॉर्नबिल त्योहार। ये हर वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होता है, याद रखना। ये दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होता है और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है। नागालैंड जो एक पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। कोहिमा इसकी राजधानी है और इसके सबसे बड़ा शहर का क्या नाम है? दीमापुर। दीमापुर इसका सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल में यदि किसी सेट, केवल पांचवें सेट को छोड़कर किसी सेट में खेल डैश पर बराबरी है, ये बराबरी नहीं है, बराबरी पर हो तो सेट तब तक जारी रहा तब तक कि एक टीम दूसरी टीम पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती। तो वो कौन सी बराबरी है? 24-24, 11-11, 14-14, 18-18। तो आंसर हो जाएगा वो है 24-24। क्या है? 24-24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश किस खेल से जुड़े हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। तो आंसर हो जाएगा हॉकी। पी.आर. श्रीजेश हॉकी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2022 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति टी. के. शंकर, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो आंसर याद रखना, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? 69, 70, 71, 68। तो आंसर हो जाएगा 69, वो सॉरी 71। अनुच्छेद 71 में ये कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में उन परिस्थितियों पर चर्चा करता है जिनके तहत राष्ट्रपति पद रिक्त होने के बावजूद अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है। ये उस परिस्थिति के बारे में बताता है कि जब तक राष्ट्रपति पद रिक्त होने के बावजूद अपने पद पर बने रहता है। ठीक है। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराना। उप राष्ट्रपति के खाली पद को भरने के लिए चुनाव कराना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनडीपी ज्ञात करने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? सब्सिडी, मूल्यह्रास, निवल अप्रत्यक्ष कर, विदेश से निवल कारक आय। तो आंसर याद रखना, मूल्यह्रास घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। जीडीपी क्या है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, इसका नाम है पूरा सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। ये जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर किसी दिए गए समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है।
तो याद रखना जीडीपी क्या है कि देश की सीमा के भीतर, अब इंडिया मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया के अंदर एक टाइम में जितना भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होगा वो सब क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। उसकी क्या कहलाएगा, जीडीपी। जीडीपी की गणना तीन तरीके से होती है, तीन तरीके। पहला है उत्पादन, उत्पादन दृष्टिकोण। दूसरा है आय दृष्टिकोण, आय दृष्टिकोण। और तीसरा हमारा व्यय दृष्टिकोण, व्यय दृष्टिकोण। इन तीन तरीके से जीडीपी की गणना की जाती है। एनडीपी क्या है, एनडीपी निवल, निवल घरेलू उत्पाद। एनडीपी की गणना जीडीपी से मूल्यह्रास घटाकर की जाती है, याद रखना। तो एनडीपी की जो गणना की जाती है वो क्या, जीडीपी में से क्या घटाना है, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास घटाकर इसकी गणना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डैश प्रतिशत है, 74.04, 62.99, 94.04, 54.05। तो आंसर हो जाएगा 74.04% जनगणना है। ठीक है, 2001 में कितनी थी, 2001 में भारत की साक्षरता दर 64.8% थी। ठीक है, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नरेंद्र सिंह, एस पे पांसे, रजनीश कुमार, संजीव मिश्रा। तो आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार को। किसको, रजनीश कुमार को 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कौन थे, ये पूर्व एसबीआई के अध्यक्ष है, एसबीआई के अध्यक्ष पूर्व है। ठीक है, पहले कौन थे, एसबीआई के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष। तो कौन गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है, तो फहराता है राज्यपाल। कौन, राज्यपाल फहराता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल संख्या की कितनी प्रतिशत है, 35.2, 31.2, 39.2। तो आंसर हो जाएगा 31.2% है। कितनी है, 31.2%। भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी, 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, और ये हर 10 साल बाद आयोजित हर 10 साल बाद, हर 10 साल बाद होती है। ठीक है, और भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, याद रखना, भारत की पहली पूर्ण जनगणना वो हुई थी 1881 में। ठीक है, और 2011वीं जो जनगणना है ये कौन से नंबर की, 15वीं जनगणना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमने स्टैटिक जीके के पे एक जनगणना से संबंधित वीडियो बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उस पे जाइए, क्लिक कीजिए और क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया है और केंद्रीय पुल में पर्याप्त भंडार था, यहाँ तक कि कई बार भारत के खाद्यान्नों का निर्यात भी कर पाया। यह सब डैश क्रांति के कारण हुआ, औद्योगिक, हरित, तेल, श्वेत। तो आंसर याद रखना, हरित क्रांति के कारण हुआ था। हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, यह हरित क्रांति के जनक है। भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? डेयरी से संबंधित है, दूध से संबंधित है। ठीक है। नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडों से संबंधित है। लाल क्रांति मांस से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, मध्य प्रदेश। तो ये आंसर हो जाएगा सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। और सबसे अधिक आबादी, सबसे अधिक यूपी की है, सबसे कम सिक्किम की है। और दूसरा कौन है? मिजोरम है इसके बाद। किसके बाद? सिक्किम के बाद। सबसे कम सिक्किम की है और दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, निम्नलिखित में से चौरी चौरा कहाँ स्थित है? लखनऊ, मथुरा, मेरठ, गोरखपुर। तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर। चौरी चौरा घटना गोरखपुर जिले में हुई थी, यूपी की। ठीक है। ये कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। इसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी, पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। ठीक है। और इस संघर्ष का नेतृत्व किसने करा था? भगवान दिन एहिरी ने, एहिर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में कपास निगम ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुशील आर गायकवाड़, कृष्णेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात कुमार त्रिपाठी, ललित कुमार गुप्ता। तो आंसर हो जाएगा ललित कुमार गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट नहीं है? जसोली, निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच। तो आंसर हो जाएगा जसोली। जसोली जो एक शब्द है जो किसी राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीयता या नागरिकता के आधार को संदर्भित करता है। तो याद रखना, ये क्या है कि किसी राज्य के क्षेत्र में जो जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार को संदर्भित करता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5 प्रकार के। पहला परमादेश, निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच, और उत्प्रेषण। कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है?
अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महासु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ये भगवान महासु से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, सत्रिया। तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कथक की यूपी में, तमिलनाडु, भरतनाट्यम की तमिलनाडु में, सत्रिया की असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खेल व्यक्ति खेल से सुमेलित है? स्मृति मंधाना हॉकी से, ज्योति आर्य जी क्रिकेट से, केवल वन केवल दो, ना तो एक और ना ही दो, एक और दो। तो आंसर हो जाएगा गे, ना तो एक और ना ही दो। जो स्मृति मंधाना है ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है। किससे? क्रिकेट से जुड़ी हुई है। और ज्योति यारी जी ये एक एथलेटिक्स है, एथलेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और 2 वर्षों तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी? भारतीय संविधान अधिनियम 1872, रोल एक्ट अधिनियम 1919, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871, भारतीय दास्ता अधिनियम 1843। तो आंसर हो जाएगा रोल एक्ट अधिनियम 1919 में। इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील, बिना दलील, बिना कानून कहा गया था। काला कानून भी इसको कहा जाता है, काला कानून। ठीक है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 भारत में अनुबंधों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करता है ये। और आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 ये आपराधिक जनजाति अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ जनजातियों को जन्म से अपराधी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, तो जन्म से अपराधी को वर्गीकृत करने के लिए था। भारतीय दास्ता अधिनियम भारत में दास्ता को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम था। दास्ता मतलब दासों को मुक्ति प्रदान करने के लिए, दासों को मुक्ति देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बारे में सही नहीं है? वे सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, वे न्याय संगत प्रकृति के हैं, वे देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, वे सरकार के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हर वीडियो में ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका लिए रहते हैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।